दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीसेंट में। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको आज एप्लीकेशन लिखने को बताने वाला हूँ ये बहुत ही एडवांस तरीका का एप्लीकेशन है। ये अगर अपने एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो सर जितना फुल मार्क्स है, जितना मार्क्स का होगा वो एप्लीकेशन उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, इतना मेरा गारंटी है। तो आप ये वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट, एप्लीकेशन के कुछ फैक्ट हैं उसे जान लेते हैं। देखिए कह क्या रहा है, लेटर एंड एप्लीकेशन, तो लिख क्या रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, या तो फॉर्मल लेटर होता है या तो इनफॉर्मल लेटर। हम बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन और लेटर कुछ होता ही नहीं है। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको कभी भी एप्लीकेशन और लेटर देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हम आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन उसे दो होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर को ही हम क्या बोल देते हैं, तो उसे हम एप्लीकेशन बोल देते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर, उसे ही हम लेटर बोल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही बात लिखा है कि फॉर्मल लेटर को ही हम एप्लीकेशन कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर को ही लेटर कहते हैं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, कुछ बातें नॉलेज के लिए जान लें, और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है एप्लीकेशन ये तो हम बताएंगे ही। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये मेरा गारंटी है भाई कि इस वीडियो को देखने के बाद अब 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका 5 नंबर रखा हुआ है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बाबू, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अपने से भी मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सबका स्क्रीनशॉट। एप्लीकेशन लिखने से पहले ये जान लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर क्या है। ठीक है, तो देखिए लेटर्स को क्या दो भागों में बांटा गया है, एक फॉर्मल लेटर, क्या एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए फॉर्मल लेटर क्या होता है, एंड फॉर इनफॉर्मल लेटर इज ए पर्सनल लेटर, इट्स राइट टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये पर्सनल निजी पत्र होता है। ठीक है, यह हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं। लाइक जैसे फादर, पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, आंटी के लिए, अंकल के लिए, इन सभी के लिए क्या लिखते हैं, इनके लिए जो लेटर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। देखिए आगे, इट्स जनरली लॉन्ग। हाँ, ये क्या होता है, ये जो लेटर होता है ये लंबा, आमतौर पे ये लंबा लेटर होता है। क्यों लंबा होता है, तो हम उस लेटर में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने पापा को लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि आपसे आपका पत्र मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, भाई बहन कैसे हैं, उनका पढ़ाई कैसे चल रहा है, ये सभी लिखना पड़ेगा। दादा दादी कैसे हैं, ये सभी लिखेंगे। तो ये बड़ा लेटर, मतलब कि ये बड़ा हो सकता है, ये जो लिखा जाता है लेटर ये बड़ा हो सकता है, बड़ा भी होता है आमतौर पे। लेकिन अब देखिए ये क्या होता है, बड़ा, ये बड़ा लिखा जा सकता है, ये इसमें अपने मन से लिखना होता है, सब कुछ जितना चीज़ है उस सभी को लिखना होता है। क्या लिखना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं, मम्मी पापा जैसे कि भाई बहन कैसे हैं, दादा दादी कैसे हैं, कैसा उनका पढ़ाई चल रहा है, ये सभी लिखना होता है। ठीक है, तो यू से ही बोलते हैं क्या, इनफॉर्मल लेटर। दूसरा क्या है, फॉर्मल लेटर। ये क्या कर रहा है देख ले, ए फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर बिजनेस और पर्सनल पर्पज बोल रहा हूँ, पर्पज विथ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन माइंड। इट इज राइटेड टू द प्रिंसिपल, एडिटर, मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफिशियली। ये क्या होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है ये किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन पर्पज के लिए लिखा जाता है। ठीक है, देखिए लेकिन इसे लिखने समय हमारे दिमाग में जो क्या होता है, हमारे दिमाग में एक खास बात होता है। ये लिखने के लिए हमें एक खास बात होता है, पॉइंट बाय पॉइंट। ये जैसे कि किसी को लिखते हैं तो एक दिमाग में ये रहता है कि इस बात को मुझे जाहिर करना है, उसी को यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन माइंड। दिमाग में एक खास बात रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट्स राइटन टू द प्रिंसिपल, एडिटर, मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफिशियली etc। ये किन के लिए लिखा जाता है, ये जब
प्रिंसिपल को आप लेटर लिखेंगे, किसी एडिटर को लिखेंगे, बैंक मैनेजर या किसी भी मैनेजर को लिखेंगे, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली लेटर लिख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम अप्लीकेशन बोलते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में फॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है, इट इज यूजुअली शॉर्ट, हाँ ये शॉर्ट होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो ये इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में सबसे बड़ी खासियत बात क्या है कि इसमें आप अपने निजी लिखते हैं तो ये लंबा हो सकता है, बट फॉर्मल लेटर ये शॉर्ट होता है। इसके कहने का मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ डीएम को, अपने जिला के डीएम को मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखना है, सॉरी एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में ये लिखना है कि मेरे कॉलोनी में क्या है कि जल जमाव हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये थोड़ी लिखेंगे कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आपके जो बॉडीगार्ड हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, उनको भी मेरे की ओर से दुआ है, वो भी सलामत रहे, भगवान से मैं ऐसे इच्छा करूँगा, ये सभी। या ये लिखेंगे कि जल जमाव हो गया है, मैंने अपने मुखिया जी से कहा कि इसको ठीक कराया जाए, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे हैं, ये सभी उसमें क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। बात वो लिखो, वहाँ पे ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि भाई मुझसे क्या काम है, वो बात बताओ। बात समझ में आ गई। एप्लीकेशन ऐसे लिखा जाता है कि उस व्यक्ति के पास, जिसके पास लिखे हैं, उससे क्या मतलब है, वही पॉइंट और कम से कम पॉइंट में लिख कर वो हो जाता है। यानी कि क्या होता है, जो इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर होता है वो यूजुअली शॉर्ट, छोटा होता है। अब चलिए, अब क्या करेंगे, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर को पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लेटर भी बहुत जल्द पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। यानी कि प्रिंसिपल के पास लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखें, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली के पास कैसे लिखें, एडिटर के पास कैसे लिखें, मैनेजर के पास कैसे लिखें, इसी बात को अब जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहते हैं कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो, देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखने के 7 स्टेप्स हैं। क्या क्या है वो सातों यहाँ पे हैं, देख लीजिए। एड्रेस एंड द डिजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन, दूसरा है डेट, तीसरा है सब्जेक्ट, चौथा है सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ये 7 वो स्टेप्स है। इसके बारे में अब जस्ट बताऊंगा, उससे बताने से पहले ये जान लीजिए कि देयर आर मस्ट बी अ गोल। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ में, एप्लीकेशन लिखते समय, उस समय इस रूल का पालन कीजिएगा। क्या है, तो देयर आर मस्ट बी अ गैप ऑन 1 लाइन बिटवीन ईच स्टेप। जब भी आप इस स्टेप को लिखिएगा तो उस स्टेप को लिखते समय, जैसे कि ये स्टेप कंप्लीट हुआ तो एक लाइन छोड़ के, ज़्यादातर बेटर क्या होता है, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए क्या होता है, तो सादा जो पेज होता है उस पेज को लिया जाए। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं इसको लाइन वाले कॉपी में, ऐसे लाइन वाले कॉपी में आप लिख रहे हैं, तो क्या कीजिएगा कि एक स्टेप लिखने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, यही कहा है यहाँ पे। दूसरा क्या है, ऑल द स्टेप मस्ट बी रिटेन ऑफ द लेफ्ट साइड। जितने भी स्टेप लिखिएगा आप, जितने भी ये स्टेप हैं, तो ये किधर लिखिएगा, अपने कॉपी के लेफ्ट साइड, इधर से स्टेप लिखिएगा। ये बात अभी बताऊंगा कि ये एड्रेस एंड द डिजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन क्या है, डेट क्या है, डेट कहाँ लिखेंगे, और सब्जेक्ट, सॉल्यूटेशन, ये सभी जानेंगे अभी। ठीक है, तो लाइन से पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद पूरा टोटली एक बार में देख लेंगे कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात देख लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, सॉल्यूटेशन और बॉडी के बीच गैप नहीं होता है। देखिए, ये जो सभी स्टेप लिखेंगे तो उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लेकिन जब इसे लिख लेंगे तो इसके बाद इसे जब लिखने आएंगे तो क्या होगा, तो इसका एक लाइन नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है, वहाँ पे गैप नहीं देंगे। ओके, उन सभी स्टेप को
पूरा विस्तृत रूप से जान लेते हैं, उसके बाद अंततः लिख लेंगे, इवेंचुअली लिख लेंगे पूरा एप्लीकेशन को कि कैसे लिखा जाता है। इन सभी को बस यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। इसी को अब जोड़ लेंगे तो हमारा एप्लीकेशन तैयार है। देख लेते हैं। देखिए पहला क्या था, एड्रेस एंड द डिजाइग्नेशन ऑफ कंसर्न पीपुल। मतलब देखिए एड्रेस क्या है, एड्रेस मतलब कि जहाँ लिखना है, जिसके लिए लिखना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल के पास लिखना है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उसका एड्रेस हुआ कि राजेंद्र कॉलेज छपरा सारण, उसका पिन कोड इतना। अब ओकरा बात कर रहा है कि डिजाइग्नेशन, डिजाइग्नेशन बोले तो, और इसमें कंसर्न पीपुल, कंसर्न पीपुल मतलब कि जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कंसर्न पीपुल डिजाइग्नेशन, समझ में आ रहा है। और ये हो गया क्या, तो ये हो गया इसका एड्रेस। सबसे पहले तो ये, अब मान लीजिए कि यही अब लिखना हो किसी बैंक मैनेजर के पास, तो कुछ नहीं, सबसे पहले ये डिजाइग्नेशन, उसके बाद क्या है तो कंसर्न पीपुल, क्या तो द बैंक मैनेजर, उसका एड्रेस क्या है तो वो डाल देंगे। तो ये हम किसके पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बरौली के लिए लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अगर मान लीजिए कि लिखना हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो क्या करेंगे, वैसे ही कुछ नहीं, सबसे पहले डिजाइग्नेशन, उसके बाद उस पीपुल, कंसर्न पीपुल जिसके पास लिखना है वो पर्सन के पास, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लिखना है, और उसका क्या हो गया एड्रेस क्या है तो छापड़ा पिन कोड इतना। समझ में आ रही बात, ये हो गया हमारा एड्रेस एंड द डिजाइग्नेशन ऑफ कंसर्न पीपुल। ओके, उसके बाद था डेट। तो देखो भाई, डेट लिखने के लिए 3-4 प्रकार से डेट लिख सकते हो आप। अगर लिखना चाहें 24 अगस्त 2021 ऐसा भी लिख सकते हैं, अगस्त 24 2021। इधर इस गली में इतना कुत्ता भौंकता है लो ना कि समझिए कि हमेशा भौंकता ही रहता है लो। चलिए, वेरी फनी। डेट क्या था तो देखिए 24 अगस्त 2021। अगर फिर लिखना चाहें तो अगस्त 24 2021 ऐसे भी लिख देते हैं, और 24 अगस्त 2021 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेट मतलब कि आप कैसे भी लिख लें, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे किस लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे कारण देना होता है कि हम ये लेटर जो लिख रहे हैं, सॉरी एप्लीकेशन ना बोलते हैं फॉर्मल लेटर को, ये एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं ये किस काम के लिख रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल के पास लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फॉर, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, फॉर लीव मतलब स्कूल से छुट्टी के लिए, या फॉर कंसेशन ऑफ फी की कंसेशन के लिए। अगर यही बी ए मतलब बैंक मैनेजर के पास लिखना हो, और वो हमारा क्या सब्जेक्ट हो, कोई चेक बुक इशूज हो या कुछ भी, डीएम के पास लिखना है तो फॉर वाटर लॉगिंग, मतलब कि मान लीजिए जल जमा हो गया है मेरे गांव में, मेरे शहर में, उसके लिए ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आई। यानी मेरे कहने का मतलब है 100 बात का एक बात कि सब्जेक्ट में वो चीज़ लिखा जाता है जिनके पास लिखा जा रहा है, और उसका मेन कारण क्या है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए उसके बाद क्या है, सॉल्यूटेशन यहाँ पे इसका मतलब होता है अभिवादन। समझ में आ रहा है। अभिवादन में क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हम डीएम के पास लिख रहे हैं तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम। मान लीजिए कि मैं जानता हूँ कि हमारे जिला का जो डीएम है वो सर हैं, मतलब कि मेल है तो क्या लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, अगर महिला है तो क्या लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम, या ऑनरेबल सर मैम, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। और उसके बाद बोला है बॉडी बोले तो यही बोले पूरा सार, मतलब एप्लीकेशन का ये पूरा सार है, इसी में हम सब कुछ बताएंगे। समझ में आ रहा है। ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें मैंने बताया ना, पीछे बताया है कि इसमें ये नहीं लिखेंगे कि आप भी भाला हो, आपके बॉडीगार्ड भी भाला हो, आपके कर्मचारी भी भाला हो, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। इसमें टू द पॉइंट जो बात कहना है वही बात लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि उसमें किसी का शिकायत करने लगे कि फलाना को कहीं ये काम करने के लिए पंचायत के पास, विधायक के पास गए, ये काम मेरा नहीं हुआ। नहीं, जिनके पास लिख रहे हैं उनसे क्या काम है वो टू द पॉइंट लिखें। बॉडी में ये हो गया। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। एक मिनट, ये सॉरी कम्प्लीमेंट्री क्लोज में ये थोड़ी होगा। कम्प्लीमेंट्री क्लोज बोले तो मतलब कि पूरा आप
हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब लिखना है, अपना परिचय देना है। तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं योर फेथफुली, आपका विश्वासी, या आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली। बात समझ में आ रहा है? योर फेथफुली, योर सिंसियरली, यही सब में लिखा जाएगा कि आपका विश्वास पाक, आपका विश्वासी, आपके विश्वास योग्य, ठीक है। और 7वां पॉइंट क्या था? सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, मतलब आप जहाँ से लिख रहे हैं उसका एड्रेस, जहाँ से आप ये अप्लीकेशन मेरे पास भेजे हैं उसका एड्रेस, और प्लस में अपना सिग्नेचर। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना सिग्नेचर की जगह पे अपना नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा नाम क्या है? प्रिंस है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे PRINC, पूरा सिंपल। नहीं भाई, जब सिग्नेचर करा है तो ऐसे नहीं लिखते हैं, अपना सिग्नेचर स्टाइल में लिखिए। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखना होता है वहाँ पे, वो भी सही है, लेकिन इससे कई ज़्यादा बेटर क्या है? प्रिंस। अब चलिए देख लेते हैं अब एप्लीकेशन लिख के। ये तो सभी हम स्टेप को जान गए, अब एप्लीकेशन लिख लेते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी स्टेप्स को एक जगह रख दिए हैं, ऐसे ही लिखाता है हमारा पूरा फुल। ये अगर ये एप्लीकेशन आप अगर जाकर लिख देते हैं परीक्षा में, तो आपका पूरा फुल में 5 में से 6 नंबर देगा। वेरी फनी, ये मजाक के लिए बोल दी। 5 नंबर का है तो 5 ही नंबर देगा, अगर साफ सुथरा और इस टाइप से लिखें तो। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले देख लीजिए आप। अब देखो, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ये तो हमारा क्या हो गया? उनका ये एड्रेस हो गया, और उसके बाद ये एड्रेस हो गया, और उसके बाद देखो डेट है। देखिए ध्यान दीजिए, हर स्टेप्स में गैप होना चाहिए। यहाँ पे गैप है इतना, अपना लाइन में जैसे कि लाइन वाले कॉपी में लिखिएगा तो एक लाइन गैप होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए कुत्ता, गाना सब बज रहा है यार, मैं क्या करूँ यार, प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा आवेदन होगा ना, तो क्या होगा? ऑनरेबल सर या मैम, यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड फुल सर या मैम भी लिख सकते हैं। गाना बज रहा है यार, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए पुअर स्टूडेंट। ये देखिए इसके लिए इतना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो डांस छोड़े हैं इसमें वो पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है कि ये क्या कर रहा है कि मैं आपके कॉलेज का क्या हूँ, तो एक छोटा सा जैसे कि गरीब स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो उसके बाद इसमें हम अभी बता दे रहे हैं। अब उसके बाद इसमें लिख कर फिर क्या कहा जाएगा? लास्ट में, लास्ट वाला वाणी क्या कहा जाएगा? तो सो आई रिक्वेस्ट यू ग्रेट मी फुल कंसेशन इन माई ट्यूशन फी। आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुली फॉर योर फ्रेंटिट्यूड ऑन मी। यहाँ पे कह रहा है कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्लीज़ मेरा जो फ़ी है, ट्यूशन का जो फ़ी है, उसे फुल्ली मतलब कि पूरा क्या कर दीजिए, जो कंसेशन कर दीजिए। मैं इसके लिए हमेशा आपका आभार व्यक्त करूँगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया? इसका बॉडी हो गया। ये क्या हो गया? आवेदन हो गया। तो बॉडी हमने पढ़ा था कि जो आवेदन और बॉडी होता है उन दोनों के पास क्या होता है, उसमें गैप नहीं छोड़ा जाता है। हमने यहाँ पे नहीं देखा था कि सोल्यूलेशन और बॉडी जो था उन दोनों में क्या था, तो डिफरेंस नहीं, मतलब वहाँ पे गैप नहीं रहेगा। इन सबको जब लिखना है तो एक लाइन मत छोड़ना भाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? योर फेथफुली। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, नाम सिंपल मत लिख देना बाबू, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना। उसके बाद आपका क्लास जो है, क्लास, रोल नंबर। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये ब्लैक से क्यों लिखा हूँ? आप लिखिएगा तो एक ही किसी पेन से लिखिएगा। बड़ी बात तो ये, यहाँ पर मैंने ब्लैक इसीलिए लिखा है कि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। कौन सा एड्रेस? जहाँ से लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ सेंडर, जहाँ से ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। तो आप तो ये कि कब लिखिएगा? जाहिर सी बात से कि आप परीक्षा में ही लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, कोई भी लेटर लिखिएगा तो जब एड्रेस ऑफ सेंडर पूछे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल ही लिखना होगा। अगर परीक्षा में बैठे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन। अब इसको फुल लिख देते हैं, यहाँ पे जो छूटा है इसको लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हमारा पूरा कम्प्लीटली एप्लीकेशन हो गया। अगर आपसे यही क्वेश्चन करे कि फॉर फी कंस्ट्रक्शन, तो इसके लिए अगर कहें कि अपना फी माफ़ कराइए अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, तो ये लिख सकते हैं।
जल्दी से हम देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। ये गाना बजेगा ही भाई साहब, तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है ऑनरेबल सर। उसके बाद क्या लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी हम नहीं लिखते हिंदी में सविनय निवेदन, तो वही बताया गया है कि सविनय निवेदन, आई बेग टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम अ पुअर स्टूडेंट, मैं गरीब स्टूडेंट हूँ, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माई स्टडी, मैं अपने पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अ मार्क इन लाइफ, मैं अपने जीवन में अपना एक पहचान बनाना चाहता हूँ। बट लेकिन ड्यू टू ए स्मॉल इनकम, छोट आय के कारण, माई फादर इज रहेगा यहाँ पे, एक मिनट आपको सुधार दो, माई फादर इज अनेबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंसेस, मतलब कि मेरा खर्चा उठाने में मेरे पापा क्या हैं, तो काबिल नहीं है उस। ही हैज़ टू मेंटेन ए फैमिली बाई ए स्मॉल शॉप, वो अपने घर का जो खर्चा होता है वो एक छोटे से दुकान से चलाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई ट्यूशन फी, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी। यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए निवेदन करता हूँ कि कृपया आप मेरे फुल कंसेशन को, मतलब कि मेरे फ़ी को कंसेशन किया जाए। और उसके बाद क्या है कि मैं इसके लिए हमेशा आभार रहूँगा। उसके बाद योर फेथफुली प्रिंस कुमार, क्लास जो है 9 नंबर जो है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में बहुत हल्ला हुआ है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं अच्छा आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। इसमें बहुत मेहनत लगा है यार, बहुत ज़्यादा हालात शुरू में मेंटेन कैसे किया हूँ मैं ही जानता हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात कि आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। धन्यवाद।